क्या सरकार आपकी गाड़ी में पेट्रोल की जगह गन्ने का रस भरवा रही है? और सचमुच एथेनॉल वाले पेट्रोल में इतनी मिठास है कि उसमें चींटियां लग जाती हैं? और अगर ऐसा है तो करोड़ों लोगों की गाड़ियां अब तक खराब क्यों नहीं हुई? लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि कई लोगों की शिकायत है कि इंजन में खराबी आ रही है, जिसकी वजह से सरकार के ऊपर कई बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। और यही सवाल आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रताप सिंह और आज हम बात करेंगे उस वायरल वीडियो की जिसने सोशल मीडिया पर एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था। वीडियो में दावा किया गया कि एथेनॉल वाले पेट्रोल में चींटियां लग रही हैं क्योंकि उसमें गन्ने का रस मिलाया जाता है। वीडियो को देखकर कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या सरकार पेट्रोल में सीधे सीधे शक्कर या गन्ने का रस मिला रही है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार का आधिकारिक जवाब सामने आ गया है। 23 जून को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी कर इन दावों को पूरी तरह भ्रामक और गलत बताया। मंत्रालय ने बताया है कि सोशल मीडिया पर ज्यादा व्यूज और सनसनी फैलाने के लिए पुराने वीडियो और तस्वीरों को गलत दावों के साथ शेयर किया जा रहा है। अब सबसे पहले समझते हैं कि एथेनॉल आखिर होता क्या है। एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जिसे गन्ने, मक्का और अन्य फसलों में मौजूद शुगर और स्टार्च से बनाया जाता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी, एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया में गन्ने की मिठास सीधे पेट्रोल तक नहीं पहुंचती है। और कैसे, ये जानेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को फॉर्मेटेशन कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो फॉर्मेटेशन में सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुगर को पूरी तरह बदल देते हैं और इससे एथेनॉल तैयार होता है। यानी जो शक्कर शुरुआत में मौजूद थी वह अंतिम उत्पाद में उसी रूप में बचती ही नहीं है। यही वजह है कि विशेषज्ञों और सरकार दोनों का कहना है कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल में चींटियां लगना वैज्ञानिक रूप से संभव नहीं है। अब समझते हैं E20 फ्यूल क्या होता है। E20 का मतलब होता है 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल। इसी तरह E85 में 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल होता है। भारत में 1 अप्रैल 2026 से E20 फ्यूल को अनिवार्य किया जा चुका है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। सरकार का कहना है कि भारत हर साल अरबों डॉलर का कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। अगर पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाए तो तेल आयात कम होगा, किसानों को फायदा मिलेगा और प्रदूषण भी घटेगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम की वजह से देश अब तक 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा बना चुका है। इतना ही नहीं, अमेरिका, ब्राजील और जापान जैसे कई बड़े देश वर्षों से एथेनॉल मिश्रित ईंधन का उपयोग कर रहे हैं। सरकार का यह भी दावा है कि E20 लागू होने के बाद इंजन खराब होने या बड़े स्तर पर गाड़ियां बंद पड़ने जैसी कोई गंभीर शिकायत सामने नहीं आई है। इस तकनीक को कई चरणों की टेस्टिंग और वैज्ञानिक जांच के बाद लागू किया गया है। लेकिन यहाँ एक गंभीर सवाल जरूर खड़ा होता है, अगर एथेनॉल इतना सुरक्षित और फायदेमंद है तो सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ इतनी गलत जानकारी आखिर फैला कौन रहा है? और क्या हम बिना जांच परखे किसी भी वायरल वीडियो पर भरोसा कर लेते हैं? क्योंकि आज के दौर में सिर्फ वीडियो देखना काफी नहीं है, यह जानना भी जरूरी है कि उसके पीछे का सच क्या है। फिलहाल सरकार साफ कह रही है कि पेट्रोल में सीधे गन्ने का रस नहीं मिलाया जाता। चींटियों वाला दावा वैज्ञानिक आधार पर गलत है और एथेनॉल ब्लेंडिंग देश की ऊर्जा सुरक्षा और किसानों दोनों के लिए महत्वपूर्ण कदम है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको सरकार की ये सफाई संतोषजनक लगती है या इस पूरे मामले में और पारदर्शिता की जरूरत है? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट पर जरूर बताएं।